नमस्कार दोस्तों, मैं शताक्षी रजौरी अपने सहयोगी जितेंद्र रजौरी के साथ हम आपको लेकर आए हैं लक्ष्मण सिद्ध पीठ मंदिर। ये ऋषि दत्तात्रेय के 84 सिद्ध पीठों में से एक आता है। ये देहरादून के 4 सिद्ध पीठों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये हम आपको लेके चलते हैं मंदिर की ओर। बताते हैं कि ये लक्ष्मण सिद्ध पीठ मंदिर कैसे बना। मान्यता के अनुसार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के द्वारा रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का पाप मुक्त करने के लिए लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर तपस्या की थी, तब जाके ये लक्ष्मण सिद्ध पीठ मंदिर बना। ये लक्ष्मण सिद्ध का मंदिर नमस्कार पंडित जी, आप हमें बताइए कि इस मंदिर की क्या मान्यता है। ये मंदिर त्रेता युग में इस मंदिर मतलब गुरु दत्तात्रेय जी हुए हैं। उनके 9 84 शिष्य हुए थे। तो उस 9 84 शिष्य में से 4 शिष्यों ने गुरु दत्तात्रेय जी के जो 4 शिष्य हुए थे, तो उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तो वो 4 शिष्य पूरे देहरादून में है। माणो सिद्ध, मानक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और कालो सिद्ध। तो यहाँ पे ये लक्ष्मण सिद्ध पीठ है और यहाँ लक्ष्मण सिद्ध बाबा जी ने यहाँ पे उस समय तपस्या की थी और उस समय उन्होंने त्रेता युग में विश्व कल्याण के लिए उन्होंने तपस्या की थी और यहाँ पे उनकी समाधि है। तो 4 सिद्ध यही है। ये सब गुरु दत्तात्रेय जी के शिष्य हैं और जो गुरु दत्तात्रेय जी वो सतीमा अनसुया अत्रि जी के पुत्र है। और यहाँ पे ये त्रेता युग से है, तो यहाँ पे काफी भीड़ होती है और विशेषकर रविवार को यहाँ पे भंडारा होते हैं और जो वार्षिक भंडारा होता है वो अप्रैल के लास्ट रविवार को होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी का। यहाँ की मान्यता ये है, ये क्षेत्र जो है आध्यात्मिक के क्षेत्र में और ध्यान के क्षेत्र में ये बहुत ही सर्वोपरि ये क्षेत्र है। कहते हैं कि बेकार यह मुख है जो रहे व्रत की बातों में, हीरे मोती से ने हाथों की पहचान, जो हरि चरणों में बंधन किया करे और भगवती के चरणों में नमन किया करे और माता पिताजी के चरणों में स्पर्श किया करे। इन्हीं के चरणों में धाम है, इन्हीं के चरणों में मुक्ति है और इन्हीं के चरणों में वैकुंठ है और इन्हीं के चरणों में भगवत प्राप्ति है और इन्हीं के चरणों में सर्वस्व है। ये स्थान ध्यान के क्षेत्र में सर्वोपरि है। जो यहाँ पर ध्यान करता है बाबा उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करता है, तन से भी और मन से भी और धन से भी। ये धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम वैचक्षणाम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधुगण रक्षणम। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला स्थान है। जैसे गौ से भक्ति, गौ से गायन, गौ से वैराग्य, तौ से तकदीर, जो जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों की भव बंधन से मुक्त करने वाली एक कथा है। ये भी एक बहुत बड़ा स्थल है। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। मंगलाचरण के माध्यम से माँ भगवती का मंगलाचरण देंगे। ओम कृष्णो व्यसर्ग रूपा जगदन विदो पालनीया चरोद्री संघारे चापि यस्या जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमथो तद् भगवती वैखरी वर्ण रूपां अस्मत् वाचा विधि करो राधितो। कहाँ से कहाँ चली गई है, इसमें हम थोड़ा सा दृष्टांत मैं आपको बताना चाहूंगा। आजकल देखो मानव जीवन की गरिमा कहाँ से कहाँ चली गई है। आदमी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की उधर पूर्ति के लिए गौ माता को अपने घर में पालता है, दुलारता है और पोसता है और जब उसकी स्वार्थ सिद्धि हो जाती है तब हम गौ माता को जंगल में मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या यही हमारी मानव जीवन की गरिमा है? क्या यही हमारी मानव जीवन का सिद्धांत है? यही हमारा मानव जीवन कहता है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम गाय को पाले और जब उसके थन से दूध आना बंद हो गया तो हमने उसे जंगल में मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया है। तो क्या अभी तो धिक्कार है ऐसे लोगों पर। उनको जीने का अधिकार नहीं है। उनको अभी गाय के बारे में पता नहीं है, गाय की जड़ के बारे में पता नहीं है, गाय के मूल के बारे में पता नहीं है कि गाय क्या चीज है, गाय क्या चीज है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में अगर गाय ना होती तो कोई भी कार्य पूजा पाठ में संपन्न नहीं हो पाता। जैसे गाय का गोबर हो गया, गाय का गोमूत्र हो गया और दूध हो गया, गोमूत्र हो गया। क्योंकि गाय जो है तारण करने वाली है, गाय जो है बैतरणी की ओर ले जाने वाली, बैतरणी को तार लगाने वाली है और
मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि प्रत्येक, जैसे एक वृक्ष 100 पुत्र समाना, एक वृक्ष जो होते हैं 100 पुत्र के समान होते हैं। जैसे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं दयम् प्रोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपिंड। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं दयम् प्रोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपिंडनम। जैसे वृक्ष से हमें सीख लेनी चाहिए। वृक्ष विभिन्न नदियां, जिस प्रकार से नदियां स्वयं जल को नहीं पीती है बल्कि हमें जल देती है, इसी प्रकार से वृक्ष भी जो है स्वयं फल को नहीं खाते हैं बल्कि हमें फल देते हैं, परमार्थ के लिए देते हैं। गौ माता भी स्वयं दूध को नहीं पीती बल्कि परमार्थ के लिए हमें देती है। एक श्लोक और है चाणक्य नीति में कि ये शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोका भूभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिसके पास न दया है, न ममता है, न करुणा है, न पाशलता है, क्या वो मनुष्य है? वो मनुष्य नहीं है, वो मृग के समान है। हम मृग के आगे सोना लखा डालते हैं, खाना उसने घास है। धन्य हमारे नेत्र हैं जो भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं, और धन्य हमारी यह जीवा है जो इस जीवा में भगवान नाम का सुमिरन है, भगवान नाम का गुणगान है, भगवान की महिमा है और भगवान का तत्व विवेचन है। और धन्य हमारे हाथ हैं जो भगवान की भक्ति में हमारे हाथे लग रहे हैं, और धन्य हमारे पैर हैं जो धर्म अर्थ काम परोपकार की ओर लग रहे हैं। इससे बड़ी बात कलयुग में और क्या हो सकती है। हमें सनातन धर्म, हमें, जैसे कि मैं मूर्ति के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे सिद्धिपीठ मंदिर है, जैसे हमारे पंडित जी ने बताया है, जैसे कालू सिद्ध मंदिर है, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है, मांडू सिद्ध मंदिर है। हम मंदिर में आए, मंदिर में हम आध्यात्मिक के क्षेत्र से आए, आध्यात्मिक की दृष्टि से आए, उनको जाने कि परमात्मा क्या है। परमात्मा कण कण में है। जैसे भगवान शंकर जो है कालों के काल महादेव हैं, जो सर्पांगधारी हैं, भस्मांगधारी हैं, जटाधारी हैं, कुंडलाकारी हैं, ऐसे भगवान की लीलाएं अनंत है। हमारे साथ महाराज भगवान की भक्ति, भगवान का सुमिरन, भगवान का गुणगान और भगवान के कार्य हमारे साथ जाएंगे और कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। इस मानव जीवन की गरिमा आदमी कर रहा है, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी गाड़ी, मेरा घर। अंत समय में महाराज जब हमारे अंदर मैंपन आएगा तो सब कुछ यहाँ धरा रह जाएगा। हमारे साथ हमारे कर्मों की पिटारी जाएगी। जो हमने कर्म कमाया, जो हमने धर्म कमाया है, जो हमने धर्म को सिंचित किया है, जो हमने धर्म को पल्लवित किया है, धर्म को हमने सजो रखा है, वही हमारे साथ जाएगा। बाकी कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। मेरा यही मेरा उद्देश्य था कि आपको बताना कि लोग जो हैं गौ माताओं की ऐसे कदरी ना करें, गौ माता को जंगल में ऐसे तड़पने के लिए ना छोड़े। आजकल गर्मी हो रही है तो गायों के लिए जो है पानी रखें, पशुओं के लिए पानी रखें और धर्म कर्म कमाएं। हो सके सेवा, सबसे पहले जो है सेवा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। कतिपय हमारा दायित्व होता है, जैसे मंदिर में सेवा से सारे कष्ट क्या हो जाते हैं, ना बढ़ जाए। लेकिन हमारे साथ जो है परमात्मा की भक्ति जाएगी, बाकी कुछ हमारे साथ नहीं जाएंगे। मैं भी मंदिर में पुजारी हूँ, मेरा नाम मोहित मैठानी है। मैं दिल्ली फार्म लक्ष्मण इनक्लेव में आचार्य हूँ और भागवत कथा करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। जो ये चैनल जो है, जो हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन का प्रचार करता है और सनातन के बारे में बताता है और हिंदुओं के आस्था के बारे में बताता है, चैनल के बारे में, धर्मों के बारे में बताता है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप इस स्थान पर आए। माँ भगवान बद्री विशाल आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हम आपको एक बहुत ही प्रिय भक्त से मिला। अच्छा, मैं माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ और माता क्यों मुझसे नाराज हो गई है तो मुझे छोड़ के चली गई और मुझे माता से भेंट करनी है। और मैं तो माता की बहुत ही ज़्यादा भक्त हूँ कि उनकी मैंने छवि जो देखी है ना, तो मैं तो उनकी दीवानी हो गई। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनकी सेवा और मुझे भक्ति चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं, लालचा नहीं, कुछ भी नहीं है मुझे। बस मैं क्या बोलूं। और मुझे कहने के लिए माँ के अलावा और मुझे कोई शब्द है ही नहीं। मुझे माँ ही चाहिए, मैं माँ की दीवानी। और इस मंदिर को लेके आपकी क्या आस्था है? मेरी आस्था है कि बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत हम भी दिल्ली से आए, हम यहाँ से नहीं है, यहाँ पे रहते नहीं है। और हम ये मेरे पति हैं, वो जो सामने खड़े हैं, और ये मेरा छोटा बेटा, वो मेरा बड़ा वाला बेटा था। तो श्रद्धा है, बहुत अच्छा मंदिर है और क्या बोलूं, कुछ इतना सुंदर मंदिर है तो क्या कहने की कोई। हाँ जी है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे मंदिर। मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं अपनी बहूओं के साथ, ये मेरा बेटा है, इधर आओ,
अपनी बहू के साथ, अपने पोतों के साथ मैं फिर दोबारा आऊंगी अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मेरे बच्चे कामयाब हो गए पढ़ लिख के, तो मैं माता के दोबारा से दर्शन करने आऊंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नंदिनी टाइम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।